Good morning student. Today we continue our lecture that is based on sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में कि किस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और प्रीवियस क्लास में अपन जो है डिस्कस किए थे कि कैसे फीमेल गैमेट जो है फॉर्म हुआ एम्ब्रियो सैक के अंदर में। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक के बारे में अपन समझ गए। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है तो बोलते हो फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या डेवलप हो रहा है तो अपन बोले फीमेल गैमीट डेवलप हो रहा है। और फीमेल गैमीट ही क्या होता है, एग होता है। ठीक है, और उसके मतलब जो है प्रीवियस क्लास में अपन जो मेल गैमीट को डिस्कस किए थे कि दो मेल गैमीट जो है डेवलप होते हैं। ठीक है, और इधर क्या डेवलप हो गया एम्ब्रियो सैक में तो अपन बोलते हो फीमेल गैमीट। तो मेल और फीमेल गैमीट डेवलप हो गए। अब क्या होगा, पॉलन उड़ के आएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो उसको आज अपन जो है डिस्कस करेंगे और उस चीज को अपन बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे पॉलिनेशन में क्या हो रहा है। पॉलिनेशन तो देखेंगे पॉलिनेशन में क्या हो रहा है। मैं एक डायग्राम से समझा दे रहा हूं, फिर अपन पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि इस तरीके से मैं एक नॉर्मल में एंथर का डायग्राम बनाया और या इसको अपन जो है स्टेमेन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, स्टेमेन। ठीक है, दिस वन इज व्हाट, स्टेमेन। और स्टेमेन में कौन कौन सा पार्ट है तो आप सब समझ रहे हो। दिस वन इज व्हाट, एंथर, एंथर, एंड दिस वन इज फिलामेंट। ब्रॉड पार्ट को, स्वेलिंग पार्ट को अपन क्या बोले, एंथर, और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोले, फिलामेंट। और एंथर के अंदर क्या जो है बन के तैयार है तो अपन बोल रहे पॉलन ग्रेन। क्या बना हुआ है तो दिस वन इज पॉलन ग्रेन। इसके अंदर इस तरीके का पॉलन ग्रेन है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है और बाकी इसके बारे में डिटेल से अपन किए। दिस वन इज व्हाट, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं तो एंथर क्या होगा, रप्चर होगा। तो इस तरीके से मैं डायग्राम जो बना सकता हूं। एंथर जो है रप्चर हो गया और एंथर के रप्चरिंग की वजह से एंथर के रप्चरिंग की वजह से क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन एंथर बिकम रप्चर। एंथर के रप्चर की वजह से पॉलन ग्रेन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और पॉलन ग्रेन रिलीज होकर कहां पे जाएगा तो अपन बोलेंगे स्टिग्मा के ऊपर।
इस तरीके से दिस वन इज स्टिग्मा, फीमेल सेक्स पार्ट है स्टिग्मा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, कार्पेल, कार्पेल या इसी को क्या बोलो, पिस्टिल। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन यहां से कहां पे लैंड कर रहा है, तो आप जो देख पा रहे हो कहां पे, तो अपन बोलो स्टिग्मा के ऊपर। कई सारे पॉलन रीच करके आते हैं, लेकिन जो जल्दी से पॉलन ट्यूब बनाया और अंदर की ओर इंटर किया, एक को फर्टिलाइज किया, वही सर्वाइव रहता है, बाकी सब के सब डिसॉल्व हो जाते हैं इस तरीके से। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड pollination. This process is called pollination. तो आपको समझ में आ रहा है डायग्राम से, क्या डायग्राम बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा था पॉलिनेशन में, तो इसी को हम लिख रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। इतना क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ के मतलब एंथर रप्चर हो रहा है और यहाँ से उनके यहाँ पे जा रहा है, तो पॉलन ग्रेन में यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कोई तो एजेंसी की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। अगर मान लो कोई सामान यहाँ से यहाँ लेके आ रहा है, तो ट्रक वगैरह की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई चीज चाहिए बीच में, मीडियम कोई ना कोई चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए पॉलन ग्रेन को कुछ ना कुछ एजेंट की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते बायोटिक एजेंट या अबायोटिक एजेंट, ठीक है। वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, दूसरे एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको अपन दूसरे टॉपिक में देखेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा पॉलिनेशन के बारे में देख रहे हैं, क्या क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो लिखेंगे पॉइंट करके, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to stigma called pollination. ठीक है, नेक्स्ट वन लिख रहे हैं, इन pollination male and female gametes in pollination, male and female gametes are brought together for fertilization. In pollination, male and female gametes are brought together for fertilization, ठीक है। मतलब पॉलिनेशन इंश्योर करता है, फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, नॉर्मल सा डिफिनेशन है। पॉलिनेशन के टाइप देखते हैं, पॉलिनेशन कितने टाइप से हो सकता है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन लिखेंगे। It is divided in 3 types.
कौन कौन सा? तो अपन को तो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जिटोनोगैमी, लास्ट वन इज जेनोगैमी, जेनोगैमी। इतने टाइप का है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं इन लोगों को, ठीक है। पहले ऑटोगैमी को देखते हैं। ऑटोगैमी लिखेंगे ऑटोगैमी में पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in a same flower called autogamy or self pollination, self pollination। अगर एक ही फ्लावर है और उसी में पॉलिनेशन हो रहा है तो अपन बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल सेक्स पार्ट एक ही फ्लावर में है और यही का इस पॉलिन ग्रेन निकल के इसी के स्टिग्मा पे आ रहा है तो अपन बोलते हो ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in the same flower called autogamy या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर मैं इस तरीके का एक डायग्राम बना दूं और ये जो है this one is female sex part, और यहीं पे मेल सेक्स पार्ट भी प्रेजेंट है इस तरीके का और इसका ये पॉलन ग्रेन है। अगर इसका पॉलन ग्रेन अगर सपोज करो कि ये एंथर जो रप्चर कर जा रहा है तो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, रिलीज होंगे। और अगर इसी का पॉलन ग्रेन ऐसे रिलीज हो गया, आप दो डायग्राम बनाना और यही का पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ गया, then this is सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब उसी का पॉलिनेशन उसी के स्टिग्मा पे आ गया तो क्या बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो इसको बोलते हो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का कंडीशन क्या होना चाहिए जो इंश्योर करे पॉलिनेशन को? तो फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही साथ मैच्योर होना चाहिए, यानी कि एक मैच्योर हो गया ये इमैच्योर है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये कुछ कंडीशन है। और फ्लावर अगर जो बड़ी स्टेज में है तो वो भी इंश्योर करेगा ऑटोगैमी को। अगर फ्लावर हमेशा बंद रहता है लाइफ टाइम तक तो भी इंश्योर करता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो ऑटोगैमी के बारे में आप समझ गए। कुछ कंडीशन है ऑटोगैमी, जो ऑटोगैमी का क्या कंडीशन होना चाहिए, कब ऑटोगैमी जो है इंश्योर करेगा पॉलिनेशन, किस कंडीशन में, तो उस कंडीशन को थोड़ा देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा अपन फोकस करेंगे। ऑटोगैमी में एक सब हेडिंग होगा कंडीशन टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। कौन कौन सा कंडीशन होगा?
flower should be bisexual. मीन्स क्या, बाइसेक्सुअलिटी, एक लाइन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, बाइसेक्सुअलिटी. फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल मीन्स क्या, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स पार्ट प्रेजेंट होगा, जैसे इस तरीके का है तो एक ही में क्या होगा, ये फीमेल पार्ट और इसी में क्या होगा, मेल पार्ट भी होगा. तो इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, और ऊपर एरो लगा देंगे और नीचे इस तरीके से प्लस, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या बाइसेक्सुअलिटी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लावर शो हार्मोगैमी कंडीशन. हार्मोगैमी का मीन्स क्या है, इट मीन्स मेल, मैं ऐसे सिंबल से लिख रहा हूं, मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम. ठीक है. फ्लावर शो हार्मोगैमी कंडीशन, इट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम. ठीक है, सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, तो इसको तो हार्मोगैमी कंडीशन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं अपन, नो प्रोटेंड्रस नो प्रोटोगाइनस कंडीशन. ऐसा आगे अपन बताएंगे, प्रोटेंड्रस प्रोटोगाइनस कंडीशन. नेक्स्ट पॉइंट, Clistogamous flower, Clistogamous flower ensure autogamy. Clistogamous flower is those flower, Clistogamous flower are those flower, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत बार पूछा है. Clistogamous flower are those flower that is not open. Clistogamous flower are those flower which is not open in their whole lifespan. In their whole life span. ऐसा फ्लावर जो कभी लाइफ में ओपन ना हो, ठीक है, उस फ्लावर को बोलते हो क्लिस्टोगैमस फ्लावर. एग्जाम्पल क्या है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसके नीचे, वायोला ऑक्सैलिस पोमेलाइना एक्सेट्रा. पोमेलाइना, ठीक है. तो ऑक्सैलिस याद रखना, एक दो एग्जांपल चल जाएगा. ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर इंश्योर करता है तो. ठीक है. नेक्स्ट
नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं बर्ड पॉलिनेशन लिखेंगे। बर्ड पॉलिनेशन, कुछ प्लांट में बर्ड कंडीशन में पॉलिनेशन हो जाता है। बर्ड पॉलिनेशन ऑल्सो इंश्योर ऑटोगैमी। It is reported in P. Camararis etc. बर्ड पॉलिनेशन होता है, मीन्स क्या होता है कि फ्लावर इस तरीके से बंद रहता है, बर्ड स्टेज में रहता है, तभी उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। बाद में आप पी वगैरह का फ्लावर देखना बाद में ओपन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन। इस कंडीशन में भी क्या होता है, ऑटोगैमी जो इंश्योर होती है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, उसके ऊपर दूसरे जगह का पॉलन ग्रेन आके गिर नहीं पाएगा, उसी का पॉलन ग्रेन उसके ऊपर गिरेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, सीड वगैरह जो फॉर्म होगा। तो ये ऑटोगैमी का कुछ कंडीशन था जो इंश्योर करता है कि मतलब इस तरीके से ऑटोगैमी ही जो है होगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। ऑटोगैमी के कुछ डिमेरिट भी है। क्या ऑटोगैमी के डिमेरिट हो सकते हैं, ठीक है। मेरिट तो चलो ठीक है, मेरिट और डिमेरिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोगैमी का क्या मेरिट हो सकता है, तो मेरिट ये हो सकता है कि पॉलन ग्रेन ज्यादा लॉस नहीं होता है, मतलब कम पॉलन ग्रेन बनाने की जरूरत पड़ती है, और जितना पॉलन ग्रेन बनता है उतना पॉलन ग्रेन यूटिलाइज हो जाता है। मतलब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये थोड़ा मतलब बेनिफिशियल है, इसको ज्यादा पॉलन ग्रेन फॉर्म नहीं करना पड़ता ऑटोगैमी कंडीशन, ठीक है। एक तो पॉलन ग्रेन फॉर्म नहीं करना पड़ता और पॉलिनेशन की सियोरिटी रहती है, मतलब पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन की सियोरिटी, फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा क्योंकि एक ही पास है। इसका डिमेरिट क्या है, तो अगर सेल्फ उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिर रहा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा, तो क्या वैरायटी क्रिएट होगा, वैरायटी नहीं क्रिएट होगा। मींस ऑटोगैमी अगर हो रहा है, ऑटोगैमी से पॉलिनेशन हो रहा है तो वैरायटी क्रिएट नहीं हुआ। अगर वैरायटी डेवलप नहीं हुआ ना तो प्लांट इन्वायरमेंट में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि वैरायटी या मतलब जो अपन बोल सकते हैं डाइवर्सिटी या वैरायटी रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट में अपने को स्टेबल करने के लिए। अगर सपोज करिए कि एक ही जैसा पूरा का पूरा प्लांट है किसी फील्ड में, तो एक बीमारी लगेगा, वायरल या बैक्टीरिया फंजाई या एक बीमारी लगे तो पूरे क्रॉप को, पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर वेरिएबल तरीके के, मतलब जो वैरायटी तरीके के, डिफरेंट तरीके के प्लांट रहते हैं, ठीक है, मेज का ही प्लांट है या मैंगो का प्लांट अलग अलग तरीके का रहता है, तो मे भी ये है कि एक पे इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे पे स्प्रेड नहीं हुआ, ये हो सकता है, ठीक है। तो वैरायटी जरूरी है। अगर वैरायटी डेवलप नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आएगी, तो इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्लांट जो है इमीडिएट किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे कम देखने को मिलता है ऑटोगैमी के केस में, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी जो है डेवलप नहीं होता, क्योंकि एक ही वही कॉलम में उसी के स्टिग्मा, उसी जैसा प्लांट, कोई चेंजिंग नहीं आया, ठीक है। तो अगर चेंजिंग नहीं आ रहा है तो इन्वायरमेंट में एडॉप्ट करने के लिए काफी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोगैमी। ये सब चीजें आप अपने कॉपी में लिखना है, मैंने इसको के बस छोड़ दिया है सर, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। नेक्स्ट वन इज जिटोनोगैमी, देख लेते हैं। जिटोनोगैमी, कुछ प्लांट में जिटोनोगैमी कंडीशन देखने को मिलता है। देखते हैं जिटोनोगैमी है क्या, लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन
ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma transfer of pollen grain from anther to stigma transfer of pollen grain from anther to stigma of two different flower but same plant, same क्या plant. देखेंगे ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of two different flower but same plant. ठीक है, दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, वैसे कई तरीके का प्लांट है, तो उसको बोलते हैं जिटोनोगैमी. ठीक है, आप मेज वगैरह को देख सकते हैं. मेज में भी मतलब ये कंडीशन मिलता है कि मेल फ्लावर ऊपर लगा रहता है, फीमेल फ्लावर नीचे, तो मेल फ्लावर से पॉलन आके फीमेल को फर्टिलाइज करता है. ठीक है, तो जिटोनोगैमी का कंडीशन है. इस तरीके से कंडीशन में डायग्राम बना दे रहा हूं कि अगर यहां पे ये फ्लावर है, इस तरीके की कंडीशन है. ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है. अगर यहां से पॉलिनेशन आ रहा है और इसको फर्टिलाइज कर रहा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, जिटोनोगैमी. ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. देखने में कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा. मॉर्फोलॉजिकली इट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब इसका जीन और इसका जीन क्या है, सेम टू सेम है, तो जेनेटिकली इट इज क्या, सेल्फ पॉलिनेशन. एंड मॉर्फोलॉजिकली देखने में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन. तो एक पॉइंट और लिखेंगे, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. But morphologically it is cross pollination. ठीक है, तो ये कंडीशन मैं इसको हटा रहा हूं यहां से. एक लास्ट कंडीशन है जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन. लास्ट वन इज जीनोगैमी. जीनोगैमी या दिस वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. जीनोगैमी, जीनोगैमी. और लिखेंगे इसमें पॉइंट करके
It is also called cross pollination. लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grain from anther to stigma in between two different flower and two different plant में रहेगा flower में रहेगा in between two different flower क्या लिख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in between two different flower of two different plant but same species but what same species जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो तो कई टाइप से हो सकता है ना ठीक है तो मैंगो कई टाइप से हो सकता है जैसे मतलब अभी मैंगो का सीजन जो है गुजरा हुआ पास हुआ है ठीक है तो मैंगो कई मतलब लंगड़ा दशहरी और कई तरीके का मैंगो की वैरायटी अपन देखें ठीक है चौसा और क्या क्या भुसावल का कोई है तो इस तरीके का मैंगो की कई सारी वैरायटी देखें तो मैंगो का डिफरेंट प्लांट हो सकता है लेकिन मैंगो क्या है सबका एक ही स्पीसीज का है ठीक है मैंगीफेरा इंडिका सब एक ही स्पीसीज का है ठीक है तो क्या लिख रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन इट इज आल्सो जीनोगेमी में इट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in between two different flower of two different plant but same species दो different plant होगा जैसे इस तरीके का दो different plant होगा और दो डिफरेंट फ्लावर होगा एक फ्लावर इस पे इसका फ्लावर इस पे इसका पॉलन इसका इस पे जाएगा इसका पॉलन इस पे आएगा तो टू डिफरेंट प्लांट टू डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज दोनों मैंगो होंगे यानी कि ये बनाना हो गया ये मैंगो हो गया तो इसका पॉलन इस पे आएगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि जेनेटिकल क्या है दोनों का जीन क्या है डिफरेंट है तो ये बनाना है अरे मैंगो है इसका पॉलन इस पे आएगा तो क्या करेगा जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि जीन जो है डिफरेंट है ठीक है तो दोनों क्या होना चाहिए एक ही स्पीसीज के होने चाहिए तो ये आपको समझ में आएगा जीनोगेमी हाँ जीनोगेमी का कंडीशन क्या क्या होना चाहिए तो मतलब प्लांट अपन बोल सकते हैं डायसियस होना चाहिए मतलब मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट आएगा जैसे पपाया वगैरह के केस में होता है ठीक है तो देखते हैं इसमें भी उसी तरीके से लिख रहे हैं कंडीशन फॉर इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा करके सब हेडिंग डालते हैं हटा रहे हैं इसको सब हेडिंग बनाएंगे कंडीशन टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन कौन कौन सा कंडीशन
कंडीशन होना चाहिए जो इंश्योर करे कि एक कंडीशन जो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कौन कौन सा कंडीशन है देखते हैं। Flower should be dioecious. Means male and female plant separately. Male and female plant separately. मतलब डायसियस का मीन्स डायसियस होना चाहिए। एग्जांपल क्या है, इस तरीके से पपाया और फ्लावर शुड बी डायसियस, तो ये भी इंश्योर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या लिख सकते हैं, डाइकोगैमी कंडीशन। डाइकोगैमी condition also ensure cross pollination. डाइकोगैमी का मतलब समझते हैं, व्हाट मीन्स ऑफ डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स लिखेंगे, डाइकोगैमी means protandrous and protogynous condition. If male sex part of flower, if male sex part of flower are mature first, then it's called protandrous। अगर मेल सेक्स पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्रस। इसी का उल्टा अगर फीमेल सेक्स पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है तो प्रोटोगाइनी। गाइनी का मीन्स क्या है, फीमेल से, सिंपल है, सेटिंग है, गाइनोसियम फीमेल सेक्स, तो से आप बोलेंगे एंड्रस, एंड्रोइसियम मेल सेक्स पार्ट, ठीक है। तो इफ मेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर आर मैच्योर फर्स्ट, देन इट्स कॉल्ड प्रोटेंड्रस। इसी का उल्टा मैं लिख रहा हूं, इफ फीमेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर आर मैच्योर first, then it's called protogynous condition, प्रोटोगाइनी या गाइनस, प्रोटोगाइनस, ठीक। तो एक कंडीशन हो गया सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। एक कंडीशन है कि अपना ही पॉलिनेटर अपना ही स्टिग्मा अपने ही पॉलिन ग्रेन को
कुछ प्लांट में पहचानती नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। उसको बोलते सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब अपने ही पॉलन ग्रेन के लिए स्टिग्मा कंपेटिबल नहीं है। मैं इसको हटाया यहां से, तो ये सब समझ में आ गया आपको। एक और लिखते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, फेल्योर, इसमें क्या लिख रहे हैं, फेल्योर टू रिकॉग्नाइज their own pollen grain next one, it is genetically controlled method, it is genetically controlled मेथड। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, कुछ प्लांट में ऐसा मिलता है कि अपने ही पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको दूसरे जगह से पॉलन ग्रेन चाहिए। जैसे मान लो कि कोई फ्लावर है और दिस वन इज स्टेमन, और ये कंडीशन है, अगर सपोज करो कि ये पॉलन ग्रेन है, दिस वन इज पॉलन ग्रेन, तो दिस पॉलन ग्रेन इज व्हाट, नॉट रिकॉग्नाइज। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या होता है, रिकॉग्नाइज नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं pollen grain or not recognized। जेनेटिकल वेरिएशन की वजह से, जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से खुद का पॉलिनेशन खुद की स्टिग्मा से रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो ये भी क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को तो प्रमोट नहीं करेगा। किसको प्रमोट करेगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कंडीशन, क्रॉस पॉलिनेशन को। और इस स्टिग्मा को क्या चाहिए, दूसरे जगह का पॉलन ग्रेन चाहिए, ठीक है। तो दूसरे जगह का पॉलन ग्रेन आएगा तब जाके फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो अगर अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दे रहा है कुछ जेनेटिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब अपन जो है 12 में जाएंगे, तब वहां पे पढ़ेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबल या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसको प्रमोट कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन को, तो अपन बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा नॉर्मल लैंग्वेज में। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ये हो गया आपका पूरा का पूरा जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का डिमेरिट क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन जो है बनता है, प्लांट को बनाना पड़ता है और ज्यादा वेस्ट होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बेनिफिट क्या है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिकल डाइवर्सिटी प्लांट में देखने को मिलता है, जेनेटिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। दोनों पॉइंट को लिखना है, बेनिफिशियल एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। तो डिसएडवांटेज में क्या, एडवांटेज में क्या बोल दिया, तो एडवांटेज में
बोल रहा है कि जेनेटिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। जेनेटिकल डाइवर्सिटी किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन में, क्योंकि दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आ रहा है तो जेनेटिकल डिफरेंस होगा तो जेनेटिकल डाइवर्सिटी मिलती है। और जेनेटिकल डाइवर्सिटी मिलने की वजह से वो जो न्यू प्लांट पैदा होगा ना वो इन्वायरमेंट में अच्छे से स्टेबल हो पाएगा, उसके ऊपर मतलब कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर इजीली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट में वो क्या करेगा? अपने आप को रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंसी शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे जो है एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन फॉर्म करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन का लॉस होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज है। और क्या करना पड़ेगा? तो मतलब किसी एजेंट की जरूरत होगी पॉलन ग्रेन को भेजने के लिए, ठीक है। तो एजेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अगर वो एजेंट नहीं मिला तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं आएगा, ठीक है। तो 2-3 डिमेरिट आप लिख लेना और मेरिट लिख लेना। लिखेंगे पॉइंट करके। pollen grains are transferred by some agency called pollinating agent. Called pollinating agent. Pollen grains are transferred by some agency called pollinating agent. Pollen grain कहाँ ट्रांसफर होगा? एंथर से स्टिग्मा, तो उसको नहीं मैं लिख रहा। और पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। इट इज डिवाइड इन 2 टाइप्स। दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा टाइप हो सकता है? अबायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट ट्रांसफर होगा, या अदर वन इज बायोटिक एजेंट। और बायोटिक एजेंट में क्या आएगा? मतलब प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। और अबायोटिक एजेंट में क्या आएगा? विंड एंड वाटर, विंड और वाटर। सबसे मोर कॉमन है अबायोटिक एजेंट का कौन सा? विंड से पॉलिनेशन, ठीक है। और बायोटिक में सबसे मोर कॉमन कौन सा है? तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये अपन देख रहे हैं एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट। सबसे पहले अबायोटिक एजेंट अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो अबायोटिक एजेंट में देखेंगे, इन दोनों को कर लेते हैं। अबायोटिक एजेंट आप हेडिंग नहीं डालेंगे। अबायोटिक एजेंट में किसको देख रहे हैं? तो विंड को देख रहे हैं। पॉइंट करके लिखेंगे।
pollination occur by wind is called एनिमोफिली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनिमोफिली। पॉलिनेशन occur by wind is called एनिमोफिली, ठीक है। It is most common method in abiotic agent. It is most common method in abiotic agent. ये तो हो गया विंड से। अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा तो फ्लावर कैरेक्टर क्या होना चाहिए? फ्लावर कैरेक्टर अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? फ्लावर कैरेक्टर भी है, क्या होना चाहिए? तो फ्लावर कैरेक्टर क्या होना चाहिए? लाइट एंड नॉन स्टिकी pollen grain, ठीक है। लाइट एंड नॉन स्टिकी pollen grain, stamen is well exposed। मैं स्टेमन पूरा का पूरा ओपन होना चाहिए, मतलब वेल एक्सपोज होना चाहिए, यानी कि ऐसे दबा नहीं हो। वेल एक्सपोज स्टेमन होगा तो क्या होगा? पॉलन को डिस्पर्स होने में आसानी होगा, ठीक है। स्टेमन इज वेल एक्सपोज। और फ्लावर का क्या कैरेक्टर होगा? नेक्टर इज एब्सेंट। नेक्टर एक केमिकल है जिसकी वजह से इंसेक्ट आता है। नेक्टर इज एब्सेंट, नेक्टर नहीं होता ऐसे फ्लावर में। फिर स्टिग्मा इज फेदर लाइक। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, स्टिग्मा इज फेदरी। स्टिग्मा इज फेदरी मीन्स स्टिग्मा फेदर होगा ताकि इजिली पॉलन को ट्रैप कर सके, मतलब इस तरीके से फेदर लाइक। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, आप वो डायग्राम को यहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके का स्टिग्मा जो होना चाहिए, स्टिग्मा, इसको अपन लिख रहे हैं फेदरी स्टिग्मा। फेदरी स्टिग्मा, ठीक है, समझ में आ रहा? फेदरी स्टिग्मा। फेदरी स्टिग्मा क्यों? फॉर द इजी टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। फेदरी स्टिग्मा help in trap of pollen grain। फेदरी स्टिग्मा help in trap of pollen grain, ठीक है। फेदरी स्टिग्मा। ओवरी कंटेन सिंगल ओव्यूल। एक पॉइंट और लिखेंगे, लास्ट पॉइंट इसमें। ovary contain सिंगल ओव्यूल। इसका क्या मतलब है? मींस ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं, लेकिन अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो ओवरी के अंदर क्या चाहिए? एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल चाहिए। नॉर्मली कैसा रहता है? एक ओवरी के मतलब एक ओवरी है तो इसके अंदर कई सारे ओव्यूल रहते हैं, ठीक है।
आप देखे हो किसी फ्रूट में कई सारे सीड रहते हैं, सीड का मीन्स क्या, ओव्यूल। तो एक ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल रहते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन है, विंड से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एक ओवरी में एक ही फ्लावर क्या चाहता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल चाहता है। क्यों ऐसा? तो इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि एक ओवरी में एक ही ओव्यूल क्यों रहना चाहिए, ठीक है। कई सारे ओव्यूल से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है कि अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, सपोज करो कि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है और विंड से पॉलिनेशन इस फ्लावर में हो रहा है और ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, तो विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे जाएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। इतना क्लियर हो गया। और विंड से पॉलिनेशन हो रहा तो विंड, हवा की जरूरत है, तो विंड किधर से किधर फ्लो होगा तब जाके पॉलन ग्रेन यहाँ से होकर यहाँ पे जाएगा। तो ऑब्वियस है इस साइड से फ्लो होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा, तब जाकर पॉलन ग्रेन इस पे आएगा। अगर सपोज करो कि विंड गुस्सा हो गया उस दिन, हवा मतलब गुस्सा हो गया, नहीं मेरे को मतलब इधर से बहना है, मतलब राइट टू लेफ्ट बहना है, तो क्या पॉलन ग्रेन यहां से उड़ के यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। पॉलन ग्रेन तो इधर ही चला जाएगा, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि उस दिन रूट गया तो इधर ही जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद इधर भी जो है आ सकता है, ठीक है, नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी कम है फर्टिलाइजेशन का। इसीलिए फीमेल का पार्ट ज्यादा मतलब जो है नुकसान ना हो, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है। तो पता चला फीमेल खूब सारा जो है ओव्यूल बना ली, फर्टिलाइजेशन एक का हुआ, ठीक है, तो बाकी के सब क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सेस अमाउंट में कोई चीज दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि बनाने में भी काफी सारा एनर्जी लगता है, तो कोई चीज अनयूजुअल जो है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करना चाहता। तो ये भी फीमेल पार्ट भी अनयूजुअल ओव्यूल नहीं बनाना चाहेगी। क्यों? क्योंकि फीमेल पार्ट को पता है कि फर्टिलाइजेशन के कम चांस है, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए, ये नहीं पता चला खूब बना दिया और इसका पॉलन ग्रेन एक ही आया, बाकी मतलब 100 ओव्यूल रहे, एक मतलब पॉलन ग्रेन आया, तो एक ही ओव्यूल फर्टिलाइज होगा, बाकी 99 क्या डैमेज, तो नुकसान किसका होगा? फीमेल पार्ट का, इकोनॉमिकल लॉस हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिकल इसको क्या करते हैं, बैलेंस, कि फीमेल पार्ट को पता है कि कितना पॉलन ग्रेन जो है आ सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, ये तो फीमेल का बात हो गया। इसीलिए फीमेल क्या करती है, अपनी चीजों को कम बनाती है। सिंगल ओवरी कंटेन सिंगल ओव्यूल, इतना क्लियर हो गया। कोई बोलेगा कि चलो ठीक है, विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर में सिंगल ओवरी में सिंगल ओव्यूल क्यों रहता है? तो आप बोलेंगे कि इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि विंड से पॉलिनेशन में फर्टिलाइजेशन के पॉसिबिलिटी कम रहते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी कम है तो फीमेल पार्ट भी अपने चीजों को कम बनाता है, ताकि मतलब जो है ज्यादा वेस्ट ना हो, ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। अब मेल पार्ट की बात करते हैं। मेल पार्ट क्या पॉलन ग्रेन कम बनाएगा या ज्यादा बनाएगा? तो आप बोलेंगे अब इसकी मजबूरी है कि इसका मतलब पॉलन ग्रेन कुछ ही इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, तो ये अपना नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये भी एक इकोलॉजिकल बैलेंस है कि जिस चीज के मरने का रेट ज्यादा रहता है उस चीज का प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। एंट वगैरह है, चींटी वगैरह खूब सारा एक जो है ले करते हैं, एक अंडा देते हैं, लेकिन उनके बच्चे क्या बहुत ही कम उनके जो है ऑफ स्प्रिंग या बच्चे बच पाते हैं। हाथी वगैरह क्या वो बहुत ही मतलब एक ही बच्चा देती है, ऑलमोस्ट एक ही बच्चा देती है, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, सर्वाइव करता है। क्यों? क्योंकि एलिफेंट को पता है कि ये मतलब बच्चा सर्वाइव करेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा पेरेंटल केयर मिलेगा, ठीक है। तो जिस इन्वायरमेंट इस तरीके से चीजों को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। जिस चीज का मरने का रेट ज्यादा है उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस चीज का मरने का रेट कम है उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। इट्स ए इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो ये अबायोटिक का एक जो फैक्टर अपन देखें, विंड से पॉलिनेशन, और क्या क्या बोल रहे हो, क्या फ्लावर कैरेक्टर होना चाहिए होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, इतने पे अपन छोड़ते हैं। उसके बाद आएंगे तो एयर, सॉरी विंड या वही, इसके बाद आएंगे तो
वाटर से पॉलिनेशन कैसे होता है और क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए उससे वाटर से, और फिर बायोटिक एजेंट को देख लेंगे, फिर अपन जो है फर्टिलाइजेशन वगैरह को, डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह को जो है अपन फर्दर जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, जो भी डाउट होगा आप बोल सकते हैं।